हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आप ये जान पा रहे होंगे कि खुद से प्रेम करना कितना आवश्यक है। आज उसके हम 19वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। 19 डे है आज, ठीक है। 2 दिन और हमें इन सेशंस को लेना है और फिर हम प्रेम करना पूरी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है 19वें दिन का, वो है अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना, यानी ग्रैटिट्यूड के साथ जीना। जो भी कुछ हमें मिला है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, उसके प्रति आभार व्यक्त करना, ये सुंदर जीवन का लक्षण होता है। जो भी जीवन में आपको मिला है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, है ना, कि आपको सुंदर शरीर मिला है, आप सांस ले पा रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, इन सब के प्रति आभार व्यक्त करना ही आज का केंद्र बिंदु है पूरे डिस्कशन का, ठीक है। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए और या सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं। मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित, है ना, होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है, यानी आप जब किसी के प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति भी, तो वो थोड़ा सा नम्र हो जाते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जब आप व्यक्त करते हैं, आप स्वयं नम्र हो जाते हैं और जब आप जिसको प्रेषित कर रहे हैं वो ग्रैटिट्यूड, वो भी नम्र हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज, ठीक है। जैसे ही आप एनर्जी के साथ किसी से मिलते हैं, उसी प्रकार की वहाँ का एनर्जी फील्ड बन जाता है, ठीक है। आपको अगर आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं तो वहाँ का एनर्जी फील्ड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। कह रहे हैं जितना अधिक आभारी आप होंगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीज़ें कहती हूँ तो मेरा तात्पर्य कि सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, ठीक। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। आप जानते हैं कि आपको जितना भी आप अच्छा महसूस करते हैं ना, जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है, हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड एक उदार विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है, यानी हर किसी को पसंद है कि उसके प्रति लोग नम्र रहें, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, उसके प्रति अच्छा फील करें, है ना। उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। यदि वह मित्र उसे देखकर मुंह बनाता है या कहता है या मेरी स्टाइल का नहीं है या ऐसी चीज़ मेरे काम कभी नहीं आएगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर यदि उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वह प्रसन्न और आभारी होता है, तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ देखेंगे जो उसे पसंद आ सकती है, तो आप उसके लिए लेना चाहेंगे। काफ़ी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हूँ, मैं उसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे अच्छे उपहार मिलते रहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे उपहार देता है, ऐसा ये बता रहे हैं। जिस समय आप सुबह उठते हैं उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए कहने से करते हैं, तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। यानी जैसे आप उठते हैं तो बिस्तर को भी शुक्रिया अदा करिए कि आपने मुझे अच्छी नींद दी, है ना, क्योंकि जब आप ऐसे भाव में जिएंगे तो खुशी, है ना, क्रिएटिविटी, ये सब आपको मिलने वाली है ना। बता रहे तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। जब तक बिस्तर से उठती हूँ तब तक शायद अपने जीवन के 80 या 90 या 100 कह लीजिए ना, विभिन्न लोगों, स्थानों, चीज़ों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई निर्णय ले लिया जो पूरी तरीके से सही नहीं था, तो स्वयं को माफ़ कर दें, यानी स्वयं को माफ़ भी कर देना है। और जब आप स्वयं को माफ़ करना सीखते हैं तो आप दूसरों को भी माफ़ करना सीख लेते हैं, ये भी होता है।
आपने जितने सबक सीखे उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे, बहुत सारे भाई ट्रॉमेटिक भी हो सकते हैं ना, उनके लिए भी ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें तो आनंदित हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज़ को जाने देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया। ये अक्सर मैं करती हूँ, ठीक है। जो भी चुनौतियाँ आती हैं तो मैं उसे वैसे ही लेती हूँ जैसे कि मुझको वो टेस्ट कर रही हैं, ठीक है, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूँ। आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज़ के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएं। यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें कम हैं तो वे बढ़ जाएंगी। यदि अभी आपके जीवन में प्रचुरता है ना है तो वह और बढ़ जाएगी, ठीक है। इस स्थिति में हर तरफ जीत है, आप खुश हैं और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिविटी के साथ जीवन जीते हैं तो उनके साथ फिर नेगेटिव ही अट्रैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा वो बीमारियों की चपेट में भी आते हैं, ठीक है। आज जब आप लोगों से बातचीत करें तो उन्हें बताएं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। सेल्समैन, वेरा, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग सबसे कहें, आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। आइए एफर्म करें। क्या क्या एफर्म करना? मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौट आता है ना, ठीक है। तो आज का मिरर वर्क जान लीजिए क्या करना है। जब आप सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलें तो अपने आप से ये अफर्मेशंस कहें। शुभ प्रभात, ये कहना है आपको खुद से। मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रिय यानी अपना नाम लेना है, जो भी आपका नाम है। आज का दिन शुभ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ये आपको कहना है, ठीक है। कुछ पल और अपने बिस्तर में ही आराम करें और उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप उठने के लिए तैयार हो तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें, मन में उन सब चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यानी जो जो जीवन में आपको ब्लेसिंग्स हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। उन्हें अफर्मेशंस के रूप में कहें, मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। तो देखिए, मुस्कान को भी थैंक यू बोलना है, ठीक है, अपनी स्माइल को। ओके, मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरें, रुक कर कुछ उस चीज़ के लिए एक अफर्मेशन कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। आज का दैनिकी अभ्यास यानी डायरी में क्या करना है वो जान लीजिए। अपनी आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दें, यानी उसकी नर्चरिंग करनी है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। कम से कम एक ऐसी चीज़ लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज़ के लिए एक अफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियाँ पढ़ें, ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तो बता रही हैं उसी के बारे में। मेरी पुस्तक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ, इनकी किताब का नाम है। मैं उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानियाँ जिन्हें मैं जानती हूँ आपको कीट डी हैरल की पुस्तक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है ना, 21 लाइफ लेसन्स में भी ऐसी प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखें। आज का हार्ट थॉट यानी दिल की बात क्या है वो जान लीजिए। मेरे अंदर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं अब इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देता हूँ। यह आभार मुझ में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करता हूं, मैं उतना इस बात के प्रति जागरूक होता हूं कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है।
प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल में चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफ़ें समृद्धि के उपहार की तरह होती हैं। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कह देती हूँ। आजीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है ना। तो आज का जीवन खुद के लिए क्या ये सब कहना है खुद को, ठीक है, कि जो भी आज जीवन हमें मिला है वो क्या है, उपहार है। इट इज़ अ गिफ्ट टू अस, ठीक है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात किसी भी समय में मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। ब्रह्मांड का हर संभव तरीके से ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है लेकिन मैं उससे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ नहीं दे सकती थी। हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। आज का मेडिटेशन क्या है वो जान लीजिए। प्रकाश आ गया है, ये शीर्षक है। ओके, मेडिटेशन के आज के जो मेडिटेशन का जो शीर्षक है वो प्रकाश आ गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है। यह अभ्यास 2 लोगों के लिए, इसलिए अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को इसमें शामिल कर लें। अपने साथी की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक दूसरे के हाथ पकड़ लें और एक दूसरे की आंखों में देखें। एक अच्छी गहरी सांस लें और आपके मन में जो भी डर हो उसे बाहर जाने दें। एक और गहरी सांस लें, अपने आकलन को बाहर निकाल दें और स्वयं को सिर्फ इस व्यक्ति के साथ रहने दें। जो आप अपने साथी में देखते हैं वह आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब। हम सब एक हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम सब समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को, अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। यह जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें, यानी अपने साथी, जो भी आपके साथी हैं उनके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड अफर्मेशंस बोलें ताकि वो स्वस्थ रहें, ठीक है। प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, या जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज़ में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आज ये सारा ग्रैटिट्यूड के साथ व्यक्त करना है। ओके, कल इसका 20वां दिन होगा, इसमें हम बच्चों को मिरर वर्क करना सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो 2 दिन और रह गए हैं, फिर ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम खुद से प्रेम करना पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया होगा आज का जो सेशन है, आज का जो मेडिटेशन में करना है, आज का मिरर वर्क जो था, डायरी में क्या क्या करना है, सब कुछ बता दिया गया है। उसको करिए प्लीज़। ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप प्रेम करना सीख नहीं पाएंगे। फिर खुद से प्रेम कर पाएंगे तभी तो दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। ये मैं बार बार कह रही हूँ, हर एक सेशन में मैंने ये बात कही है, क्योंकि हम खुद के प्रति बहुत नकार भाव में जीते हैं, यानी खुद के प्रति बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। वो जब आपके मन से जाएगा तभी आप दूसरों के प्रति भी सकारात्मक हो पाएंगे, ठीक है। हर चीज़ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ढूंढिए, निश्चित ही वो वहीं विद्यमान है, ठीक है। आपकी केवल नज़र बदलनी हो, नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए। जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसको पूरा करिए। जो भी कंपटीशन आप दे रहे हैं उसको करते रहिए, है ना, उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।